दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने पूरी जिंदगी में कोई बड़ा काम नहीं किया। न उसने मस्जिद बनवाई, न उसने कोई बड़ी दौलत सदके में दी, न वो कोई आलिम था, न कोई बुजुर्ग। वो बस एक आम इंसान था, बिल्कुल आपकी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन एक छोटा सा अमल, एक ऐसा अमल जो हम में से अक्सर लोग भूल जाते हैं, उसने उस छोटे से काम को इतनी मेहनत और इखलास से किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। तो दोस्तों, कुर्सी पर बैठ जाइए, पानी का घूंट ले लीजिए और दिल को हाजिर करके सुनिए, क्योंकि आज की ये कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। ये कहानी है करीम नाम के एक शख्स की। करीम एक छोटे से गांव में रहता था। न बड़ा घर था उसका, न गाड़ी, न बैंक बैलेंस। वो एक मामूली दर्जी था, कपड़े सीता था सुबह से शाम तक। हाथ में सुई धागा, आंखों में थकान और दिल में एक डर। वो डर जो हर सोचने वाले इंसान को होता है कि मैं क्या लेकर जाऊंगा जब अजराइल आएंगे, जब कब्र का दरवाजा बंद होगा, जब अंधेरा छाएगा, तब मेरे साथ क्या होगा। करीम के घर में 3 बच्चे थे। बीवी एक नेक औरत थी, लेकिन गरीब थी। रोजे की रोटी का सवाल था तो बड़ी इबादतें कहां से होती। वो जुमा पढ़ लेता, फर्ज नमाज अदा करता, लेकिन तहज्जुद, एतिकाफ, सदका, ये सब वो सोचता जब वक्त मिलेगा, जब दौलत होगी तब करूंगा। और यही तब की तलाश में उम्र गुजर गई। फिर एक दिन वो दिन आया जिसका किसी को पता नहीं होता। करीम की उम्र सिर्फ 52 साल थी। 52 साल, ना ज्यादा ना कम। जब डॉक्टर ने कहा तुम्हारे सीने में पानी भर गया है, गुर्दे काम करना बंद कर रहे हैं, तब करीम ने पहली बार सच में सोचा कि वक्त खत्म हो रहा है। वो रात करीम ने अपनी बीवी ज़ैनब का हाथ पकड़ा। आंखें नम थीं, आवाज कांप रही थी। ज़ैनब, उसने कहा, मुझे डर लग रहा है। मैंने कोई बड़ा अमल नहीं किया। अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा। ज़ैनब रोने लगी। आपने हमेशा हलाल रोजी कमाई, बच्चों को बुरा नहीं करने दिया। अल्लाह रहीम है। लेकिन करीम के दिल में एक चीज थी, एक याद, एक अमल जो उसने सालों से निभाया था, खामोशी में, बगैर किसी को बताए, बगैर किसी तारीफ के। और उसी रात सुबह की अजान से कुछ देर पहले करीम की आंखें बंद हो गई। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान को कब्र में रखकर लोग वापस जाते हैं तो वो उनके जूते की आवाज सुन सकता है। सोचो जरा, वो लोग जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी मैयत उठाकर लाए, वो भी वापस चले जाते हैं और तुम अकेले रह जाते हो। सिर्फ मट्टी, सिर्फ अंधेरा, सिर्फ तन्हाई। करीम भी इसी हाल में था। जन्म लेने के बाद से जो आंखें रोशनी में खुली थी, वो अब मुतलिक अंधेरों में थी। दिल धड़कना बंद हो चुका था, सांस का सिलसिला टूट चुका था। लेकिन हाँ दोस्तों, कब्र में भी एक चीज होती है। रूह को महसूस होता है, सुनती है, समझती है। और करीम ने महसूस किया कि कोई आ रहा है। कब्र की तमाम तारीकियों से 2 फरिश्ते, मुनकिर और नकीर। उनकी आवाज, वो आवाज जो पूरी दुनिया की आवाजें एक साथ बोले तो भी इतनी गहरी नहीं। उन्होंने पूछा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। करीम का दिल कांप गया। लेकिन उसी वक्त कुछ अजीब हुआ। एक नूर, एक रोशनी कब्र के अंधेरों में आई, और उस नूर के साथ आई एक खुशबू, जन्नत की खुशबू। और उस नूर ने एक शक्ल इख्तियार की, एक खूबसूरत शक्ल। और वो शक्ल बोली, करीम, डरो मत,
मैं वो हूं जो तुमने सालों से किया, मैं तुम्हारा अमल हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी और हमेशा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे, आखिर वो अमल क्या था? करीम ने ना हज किया था, करीम ने ना कोई मदरसा बनवाया था, करीम ने ना कोई किताब लिखी थी। वो कौन सा अमल था जो उसकी कब्र में रोशनी बनकर आया? सुनिए, 20 साल पहले की बात है। करीम की दुकान के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका नाम आमना बीबी था। उसका कोई नहीं था, ना बेटा, ना बेटी, ना कोई रिश्तेदार। बिल्कुल अकेली। वो भीख नहीं मांगती थी, लेकिन अक्सर फाके से होती थी। एक दिन करीम ने देखा, आमना बीबी दीवार के साथ बैठी है, आंखें बंद है, होंठ हिल रहे हैं, शायद दुआ कर रही थी, शायद बस कमजोरी से आंखें बंद हो गई थी। करीम के पास उस वक्त सिर्फ एक रोटी थी, अपनी रोटी। उसने वो रोटी आमना बीबी के सामने रख दी और खुद भूखा चला गया। ये बात उसने किसी को नहीं बताई, ना बीवी को, ना बच्चों को, ना किसी दोस्त को। और ये बात सिर्फ एक दिन की नहीं थी। हर रोज, हर सुबह करीम आमना बीबी के लिए कुछ ना कुछ ले जाता। कभी रोटी, कभी दाल, कभी चावल, कभी बस एक गिलास दूध। 20 साल तक, 7,300 दिन करीम ने यह सिलसिला नहीं तोड़ा। जब आमना बीबी का इंतकाल हुआ, तब भी करीम ने उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ी, उनके लिए दुआ की, उनके कफन दफन का इंतजाम किया अपनी जेब से। किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना, अल्लाह ने देखा। और जब मुनकिर नकीर ने सवाल किया, मन रब्बुका, तो वो नूर, वो अमल, वो 20 साल की खिदमत करीम के सामने खड़ी हो गई। और करीम की जबान पर बेख्तियार आ गया, अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है। मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? अल इस्लामु दीनी, इस्लाम मेरा दीन है। मन नबीयु का, तेरा नबी कौन है? मुहम्मदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। और दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन ये जवाबात देता है तो आसमान से निदा आती है, मेरे बंदे ने सच कहा। और फिर कब्र वसी हो जाती है, जहां तक नजर जाए खुल जाती है। और करीम की कब्र में वो नूर और भी तेज हो गया। कब्र के चारों तरफ से जन्नत की हवा आने लगी। और वो नूर, वो खूबसूरत शक्ल करीम के साथ बैठ गई और बोली, करीम, तुमने दुनिया में मुझे याद रखा, मैंने आज तुम्हें याद रखा। तुमने एक भूखी मां को खाना खिलाया, अल्लाह ने आज तुम्हारी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। तुमने उसका कफन दफन किया, अल्लाह ने आज तुम्हारे कफन को नूर से भर दिया। तुमने 7,000 दिन उसकी खिदमत की, अल्लाह ने आज तुम्हारी कब्र में 7,000 फरिश्ते भेज दिए, जो सुबह शाम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों का अजर जाया नहीं करता। दोस्तों, करीम के इंतकाल के तीसरे दिन ज़ैनब सो रही थी और उसने ख्वाब देखा, एक बाग, जितनी आंख देख सके इतना बड़ा, हरे हरे दरख्त, नीला पानी, सफेद परिंदे, और उस बाग के बीच में करीम बैठा था, मुस्करा रहा था। वही करीम जो सारी जिंदगी थका हुआ रहा, वही करीम जो हमेशा परेशान रहता था। लेकिन अब उसके चेहरे पर एक नूर था जो ज़ैनब ने कभी नहीं देखा था। करीम ने कहा, ज़ैनब, रोना मत, मैं ठीक हो, बहुत ठीक हो। वो काम जो मैं खामोशी से करता रहा, अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। बच्चों को बताना, कभी किसी भूखे को खाली हाथ ना लुटाएं, कभी किसी अकेले को तन्हा ना छोड़े। यही वो अमल है जो कब्र में भी काम आता है। ज़ैनब की आंख खुल गई, आंसू थे चेहरे पर, लेकिन दिल में एक सुकून था जो पहले कभी नहीं था। कहानी खत्म हुई,
लेकिन सवाल अभी बाकी है, आपका अमल क्या है? वो कौन सा अमल है जो आप खामोशी से करते हैं, जिसके लिए आप तारीफ नहीं चाहते, जो सिर्फ अल्लाह के लिए है? शायद आप रोज किसी भूखे को खाना देते हैं, शायद आप किसी अकेले बूढ़े को वक्त देते हैं, शायद आप चुपके से किसी का कर्ज उतारते हैं, शायद आप रास्ते से पत्थर हटाते हैं, शायद आप किसी के लिए खामोशी से दुआ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफी शैअन, किसी भी नेकी को छोटा मत समझो, चाहे वो अपने भाई से मुस्कुराकर मिलना ही क्यों ना हो। दोस्तों, कब्र बहुत तंग है, अंधेरा बहुत गहरा है, तन्हाई बहुत भारी है। अल्लाह से दुआ है कि हम सब की कब्रें रोशन हो, कि हम सब का हिसाब आसान हो, कि हम सबको जन्नतन फिरदौस नसीब हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो अभी ये वीडियो अपने किसी अजीज को भेजें। शायद ये कहानी किसी की जिंदगी बदल दे, शायद ये कहानी किसी को एक नेक अमल शुरू करने की हिम्मत दे दे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही दिल को छूने वाली कहानियां हम हर हफ्ते लाते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।